श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो 23 अगस्त को पड़ रही है पुत्रदा एकादशी। जैसे कि ही नाम से ही संबंधित है ये पुत्रदा एकादशी। यदि हम इस पुत्रदा को तोड़ते हैं तो आता है पुत्र और दा, यानी कि पुत्र देने वाली एकादशी। अब इस एकादशी के दिन किया जाने वाला विशेष उपाय जो आप कर सकते हो वो आपको विशेष रूप से करना चाहिए यदि संतान प्राप्ति के लिए आप प्रयास कर रहे हो। करना कैसे आपको ये उपाय, तो पहले आपको एक बात बता देते हैं। साल में केवल साल में केवल दो ही एकादशी आती है और वो है पुत्रदा एकादशी। यानी कि जो पुत्रदा एकादशी वो साल में केवल दो ही आती है। एक आती है सावन के महीने में और एक आएगी माघ के महीने में। तो अब यदि आपको ये उपाय करना है और मनवांछित संतान की प्राप्ति करनी है तो फिर आपको ये उपाय करना ही होगा इस पुत्रदा एकादशी के दिन। करना कैसे उपाय, चलिए तो वीडियो शुरू करते हैं। उपाय कैसे करना है, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और अधिक से अधिक लोगों के पास में इस वीडियो को शेयर कर दो। जो भी व्यक्ति मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं वह इस वीडियो को लाइक कर दे। चलो तो ये उपाय है 2-2-2 वाला उपाय, यानी कि 2+2+2+2+2। अब ये क्या है, सबसे पहले तो है 2 कलश जल। क्या है, 2 कलश जल, 2 बेलपत्र, इसके साथ ही 2 गेहूं के दाने। क्या, गेहूं के दाने, 2 गेहूं के दाने, 2 सफ़ेद पुष्प। क्या चाहिए, 2 सफ़ेद पुष्प। साथ में चाहिए हमको 4 दीपक। क्या चाहिए, 4 दीपक। तो इस प्रकार से है। और उसके साथ चाहिए 2 कटोरी खीर। अब उपाय समझो। सबसे पहले तो सभी वस्तुओं को अपनी थाली के अंदर रख लो। क्या कर लो, सभी वस्तुओं को पुत्रदा एकादशी के दिन थाली के अंदर रख लो। अब पहली बात, पुत्रदा एकादशी के दिन आप सभी को पता है कि चावल नहीं खाते, तो आपको खीर बनानी है। खीर किसकी बनानी है, सावा की बनाओ, साबूदाने की बनाओ, मखाने की बनाओ। इन तीनों में से किसी की भी आप खीर बना लो। अब क्या करना है, खीर बना लो। और अब आप पूछोगे खीर केवल प्रसाद के रूप में, यानी कि थोड़ी सी ही बनानी है, या हमारी इच्छा है खाने की ज़्यादा तो हम ज़्यादा भी बनाना चाहे तो क्या बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हो ज़्यादा। पर पहले उपाय करना और उसके बाद ही इस खीर को किसी को खाने के लिए देना। अब सबसे पहले पुत्रदा एकादशी के दिन कभी भी शिव मंदिर में पहुंच जाओ, सुबह से लेकर शाम तक। पर आप यदि मेरी बात मानो तो प्रदोष काल में पहुंच जाओ। प्रदोष काल ही सबसे उत्तम काल होता है। अब इस प्रदोष काल में पहुंचकर, ये दक्षिण दिशा आप सभी को पता है उत्तर की तरफ जलाधारी होती है। अपने 2 हाथों में कलश लो, एक एक। अब वैसे पति और पत्नी दोनों जाएं साथ में तो बहुत अच्छी बात है। फिर पति के दोनों हाथ में कलश ले ले एक एक हाथ में, और पत्नी उनके हाथ को स्पर्श कर ले। पर यदि पति नहीं जा सकते किसी भी रीज़न की वजह से तो पत्नी जाए और ये 2 कलश जल शिवलिंग पे तुम्रुकेश्वर महादेव का नाम लेकर, साथ में गृष्णेश्वर महादेव का नाम लेकर समर्पित करें। दोनों जल, दोनों हाथों से दोनों कलश के जल समर्पित करें। और साथ में जब जल समर्पित करें तो इस शिवलिंग से जो जल नीचे गिर रहा होगा उसमें से थोड़ा सा जल किसी भी पात्र में झेल लीजिए। अब जल समर्पित कर दिया। जल समर्पित करने के बाद में आपको क्या करना है, सबसे पहले लेने हैं 2 गेहूं के दाने। क्या लेने हैं, 2 गेहूं के दाने। अब ये 2 गेहूं के दाने लेकर पहला गेहूं का दाना समर्पित करना है माता अशोक सुंदरी के स्थान पर। दूसरा गेहूं का दाना अपनी कामना करके समर्पित करना है ये भगवान शंकर के शिवलिंग पर। अब क्या करना है, अब आपको 2 बेलपत्र लेने हैं। पहला बेलपत्र समर्पित करना है यही तुम्रुकेश्वर महादेव का नाम लेकर माता अशोक सुंदरी के स्थान पर। दूसरा बेलपत्र समर्पित करना है शिवलिंग पर गृष्णेश्वर महादेव का नाम लेकर। 2 सफ़ेद फूल में से पहला फूल समर्पित करना है माता अशोक सुंदरी के स्थान पर तुम्रुकेश्वर महादेव के नाम से। दूसरा सफ़ेद फूल समर्पित करना है आपको भगवान शंकर के शिवलिंग पर। तो हमने 2 कलश जल समर्पित कर दिए, 2 गेहूं के दाने समर्पित कर दिए, 2 बेलपत्र समर्पित कर दिए, 2 पुष्प समर्पित कर दिए। अब क्या बचा, अब बची है खीर जो आप लेकर आए हो 2 कटोरी के अंदर।
किसके अंदर? 2 कटोरी में खीर लेकर आए हो। अब क्या करना है आपको? ये दोनों कटोरी खीर भगवान शंकर के सामने रख देनी है। ना तो इसमें से थोड़ी-सी उठा के शिवलिंग को भोग लगाना है और कुछ नहीं करना, केवल शिव जी के सामने रख देना और बाबा से प्रार्थना करना कि हे भोलेनाथ, इन दोनों खीर को स्वीकार करो, भोग लगाओ और फिर इनको प्रसाद बना दो। अब क्या करना है? दोनों खीर रख दी। अब 4 दीपक आप लेकर आए हैं, तो 2 दीपक में लगाओ 2 लंबी बात। कौन-सी बात? 2 लंबी बात। और ये दोनों बातों को एक साथ लगाओ। लंबी बात लगाकर इन दोनों दीपकों को रखो भगवान शंकर के सम्मुख में। दोनों दीपक शिव जी के सामने रखो और शिव जी के सामने रखकर दीपक के नीचे एक-एक गेहूं का दाना अवश्य ही रूप से रखो आसन स्वरूप। और दोनों दीपक प्रज्वलित करो। क्या करो? प्रज्वलित करो अपनी कामना करते हुए कि हे भोलेनाथ, आज है पुत्रदा एकादशी, यानी कि पुत्र देने वाली एकादशी। अब हमको संतान की प्राप्ति कराए। चाहे पहली संतान आपको प्राप्त हो गई हो उसके लिए, और दूसरी संतान आपको प्राप्त हो गई हो, नहीं हो रही हो, उसके लिए भी आप ये उपाय कर सकते हैं। आज एकादशी का दिन है, हमारी इस मनोकामना को पूर्ण करो। फिर क्या करना है आपको? दोनों खीर रख दी, 2 दीपक प्रज्वलित कर दिए। अब आपको करना है एक छोटा सा कार्य। वो क्या करना है? भगवान शंकर के मंदिर पे जाना, मंदिर की चौखट पर जाना है। अब हमने आपको कहा था कि 4 दीपक की आवश्यकता होगी, तो बचे हुए जो 2 दीपक है वो बात लंबी लगाकर शिव जी के सामने यानी शिवलिंग के सम्मुख में दोनों बातों को कर दोनों दीपक को यहाँ रखकर, एक-एक गेहूं का दाना दीपक के नीचे रखकर शिव शक्ति का स्मरण कर एक बात और, जब वो 2 दीपक आप प्रज्वलित करोगे शिवलिंग के सामने रखकर, तो शिव शक्ति का स्मरण करना है वहाँ पर आपको। और यहाँ पर एक दीपक और ये दीपक प्रज्वलित करते हुए तम्रुकेश्वर महादेव, गृष्णेश्वर महादेव और शिव और शक्ति, इनका स्मरण करके ये प्रज्वलित कर देना। अब ये प्रज्वलित करने के बाद में आपको क्या करना है? शिवलिंग पे जो जल गिरा था उस जल को अपने पास में रख लेना है। कोशिश करो कि शिव मंदिर में ही उस जल का आचमन कर लो, यानी उस जल को पी लो। यदि आपका उस दिन व्रत हो तो उस दिन उस जल को ना पिए, आप अगले दिन जब व्रत खोले एकादशी का तब पी सकते हैं। जो 2 बेलपत्र समर्पित करें वो दोनों बेलपत्र शिवलिंग से उठा लो। जो 2 गेहूं के दाने समर्पित कर रहे हैं वापस थाली में, वो दोनों गेहूं के दाने रख लो। जो आपने कटोरी रखी है शिव जी के सामने खीर की, वो दोनों कटोरी भी आपको उठा लेनी है। अब यदि शिव मंदिर में आप पी सकते हो, आचमन कर सकते हो, जो जल शिवलिंग से गिरा था उसको पी लो। नहीं पी सकते तो फिर क्या करना है? ये सभी वस्तुएं घर पर लेकर जाना। 2 बेलपत्र में से 1 बेलपत्र पत्नी स्वयं खाए, 1 पति को दे। 2 गेहूं के दाने में से 1 स्वयं खाए, 1 पति को दे। जो जल शिवलिंग से नीचे गिरा है उस जल में से थोड़ा सा जल, आधा आधा जल पति और पत्नी दोनों पिए। और उसके साथ में ये जो 2 कटोरी खीर थी, इसमें से 1 कटोरी पति खाएं खीर प्रसाद के रूप में, और 1 कटोरी खीर पत्नी खाएं। जब भी आप खाना खाएं या व्रत खोलें तब उस समय पे इनको सेवन करना है। सेवन करते हुए प्रार्थना करनी है कि हे भोलेनाथ, कृपा करो, मुझे संतान प्राप्त कराओ। तो इस प्रकार से आपको करना है ये पुत्रदा एकादशी के दिन विशेष उपाय, जो कि इस बार पड़ रही है 23 अगस्त रविवार के दिन। कीजिए ये विशेष उपाय पुत्रदा एकादशी के दिन, जो किया जाता है विशेष उपाय। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।